सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल अपना हिंदी का पेपर है 17 फरवरी को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक पेपर बताने जा रहा हूँ। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छे से, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो जल्दी है, इस वीडियो लेक्चर को हम लोग जल्दी से शुरू कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। देखिए, पहला है मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से या ओठ से? सो इसका आंसर आप याद कर लीजिए। मूर्धनी स हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है मुर्दा ही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व मतलब होता है छोटा, तो इसमें अपना अ है जो ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? ऐसा अपना योजक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपको विलीन ये जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, जिन व्यंजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कल के लिए 17 फरवरी के लिए। सो आप लोग अच्छे से याद करते चलिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत, मिस मत कीजिए। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अल्प बाण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अल्प बाण कहते हैं। ठीक है, चलिए 5वां का आंसर होगा अल्प बाण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होता है। क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। चलिए अगला देखिए, यश धन दा की संधि क्या होगी? यश धन दा की संधि यशोदा होती है। क्या होता है? यशोदा होता है। ठीक है, हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं ये कल के लिए 17 फरवरी के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यार आप लोग नई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और नई चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यार सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ये सारा कर रहा हूँ। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, पौन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो पो धन अन होता है। क्या होता है? पो धन अन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, विचार के तार एक कदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। क्या होता है? पूर्ण विराम का। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द, कीर्तन होता है, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब पुल्लिंग है। ठीक है, कीर्तन होता है। ठीक है, या कीर्तन उनका अगर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कुजड़ा का होगा कुजड़ी। क्या होगा? कुजड़ी। चलिए अगला देखिए। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं होता है। ठीक है, ये अपना बंदूक शस्त्र नहीं होता है। ठीक है, अस्त्र होता है। चलिए अगला है, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है। ये भी गलत है, पुलाव बहुत लजीज है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बाबू बताइए जल्दी, परिणाम में उपसर्ग क्या होता है? जो पहले शब्द होता है, तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रटते चलिए, याद करते चलिए, जैसा आपको जो करना है करिए। ठीक है, ये कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक में अपना अक प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे अक छुपा प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में जुड़ा होता है। चलिए, रचना अथवा बनावट के विचार से कितने प्रकार के होते हैं शब्द? तो देखिए, रचना ट्रिक में बता रहा हूँ, रचना, इसमें कितना आपको दिख रहा है? 1 2 3, मतलब ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। रचना में कितना आपको दिख रहा है? वर्ण कितना है? रचना, तो ऐसे आपको याद रखना है 3। ठीक है, चलिए कैसे कभी नहीं भूल पाइएगा जो मैं आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द है दूध वाला। ठीक है, दूध वाला। अगला देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द यहाँ पे आग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम खरफर। क्या होगा? खरफर। चलिए बाबू, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग सारे आंसर याद करते चलिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? राम ने अभी पुस्तक पढ़ी है, मतलब पूर्ण भूतकाल, मतलब
पढ़ के जस्ट आया है, ठीक है, समझ रहा है ना, मतलब थोड़ा बीत गया बात। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक, ठीक है, कुछ नहीं खाया, अनिश्चय। चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब बढ़िया लिखाई, मतलब आप कल क्या करके आइएगा? कलम तोड़ के आइएगा, ठीक है। कल 17 फरवरी को आप कलम तोड़ के आइएगा, मतलब बहुत बढ़िया लिख के आइएगा पेपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोककृतिया का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा मूर्ख धनवान। क्या होगा? मूर्ख धनवान। चलिए अगला है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? चिड़िया, ठीक है। चलिए ये अभी अपना व्याकरण चल रहा है, ठीक है, व्याकरण का ये अभी पार्ट चल रहा है। अभी हम लोग बुक का देखेंगे, ठीक है, बुक भी हम लोग देखेंगे। अभी व्याकरण चल रहा है, 50 हम लोग व्याकरण का क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। दोनों अभी 50, अभी 27 हुआ और हम लोग 13 देखेंगे, 23 क्वेश्चन, ठीक है, व्याकरण का। फिर हम लोग 50 बुक के देखने वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बिजली शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? बिजली का जो इसमें परिवाची शब्द होगा दामिनी होता है, ठीक है, या दामिनी। अगला देखिए 28 नंबर है, पयोधर किसका परिवाची है? पयोधर किसका परिवाची है? बादल का, ठीक है बाबू। चलिए अगला देखिए 29 नंबर है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कुटिल का विलोम शब्द जटिल, ठीक है, देखिए कुटिल जटिल, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नाम बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा विशेषण के साथ जोड़ने से संयुक्त जो क्रिया बनती है उसे हम लोग नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से रिविजन कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को याद कर रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़ के मत जाइए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है? रामचरितमानस व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति मतलब प्रॉपर एक पर्सनल बात हो रही है कि रामचरितमानस, ठीक है। चलिए अगला देखिए 32 नंबर है, कश्मीरी सेव संदूरी लाल होता है, ठीक है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण इसमें सिंदूरी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 30 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक बड़ा सा, ठीक है, क्या होगा? बड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? सो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग कर्मधारय को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सीताराम शब्द का कौन सा समास है? सीताराम, देखिए सीताराम जब माता पिता सीताराम लोटा डोरी, ठीक है, चाचा चाची आए तो उसको द्वंद्व, मतलब 2 बार, ठीक है, द्वंद्व, ऐसे आप याद रखिए। चलिए अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे पंच मतलब क्या होता है? 5 होता है, 5 होता है, ठीक है, पंच मतलब 5 होता है। और द्विगु समास क्या होता है? संख्या का बोध कराता है, तो इसलिए द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? तुम सदा सत्य बोलो, ठीक है, ये सही वाक्य है, ठीक है। अगला रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से वाक्य पूछ रहा है तो वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में मैं बिछावन पर गया और, देखिए कैसे पहचान में आएगा कि मिश्र वाक्य है? देखिए और, परंतु, ठीक है, ये सब जुड़ जाता है तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। और बाकी में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, और, परंतु, लेकिन, ठीक है। चलिए अगला देखिए 41 नंबर, रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? गोदली, ठीक है, अपना किताब का भी नाम है 10th क्लास का, गोदली। चलिए चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? तारे गिनना। क्या होगा? तारे गिनना। चलिए बाबू, चलिए फटाफट से देखते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, शेर के सामने बलवान मतलब किस पदबंध का उदाहरण है? ये पदबंध पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। आप अगर पदबंध से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि पदबंध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है इसका विशेषण पदबंध है, ठीक है। शेर बलवान, समान बलवान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? भूलना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन। वचन कितने प्रकार का होता है? एक वचन और बहुवचन। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि एक वचन एक है या अनेक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए अगला देखिए 47 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, अब किताब का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी की। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना करके सपोर्ट कीजिए भाई। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी का क्या नाम था? कुसुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? मैक्स मुलर जो भारत से हमने क्या सीखा, कौन सी शिक्षा पद्धति या विद्या है? तो वो भाषण है। क्या है? सॉरी, भाषण नहीं, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग किताब में आ गए हैं, बुक पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो ये लेखक की पत्नी निर्मला का बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निगुण संत भक्ति धारा के गुरु हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका होगा सवया। क्या होगा? सवया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, कवि धनानंद किस मार्ग को अति सूदो कहते हैं? अति सूदो कहते हैं प्रेम मार्ग को। ठीक है, किसको? प्रेम मार्ग को। चलिए 56 नंबर देखिए, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? कवि प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्राम्या। किससे संकलित है? ग्राम्या। अगला देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे बताइए? तो खेत खलिहानों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप याद करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए, 17 फरवरी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मंगमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर, मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? किस पात्र का है? अब उसमें बहुत सारे पात्र हैं, उन पात्र में हमें बताना है कि माँ जी की बहू है, या माँ जी की बड़ी पुत्री का, या माँ जी के पुत्र का, या माँ अस्पताल के मैट्रेन का। सो ये जो कथन था माँ जी के बड़ी पुत्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, टील की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ बिछड़ गई? चलिए इसका आंसर होगा अच्युत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, वली अमाल के गांव का नाम क्या था? वली अमाल का गांव का नाम था मुंडानी क्या था? मुंडाडी पटित। ठीक है, चलिए अगला देखिए 63 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। क्या था? राधा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? जनतंत्र का जन्म से। ठीक है, चलिए बाबू अगला है 65 नंबर, आत्मजय्य प्रबंधकाव्य के रचनाकार हैं कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कवि रनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपोलों के नर्म शया पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर है, कवि रनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है? किसके बिना? भक्त के बिना। किसके बिना? भक्त के बिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
68 नंबर क्वेश्चन देखिए, समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अनामिका का जन्म आपको याद रखना, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? चलिए, पहली विफलता पर छलके आंसू। क्या है? पहली विफलता पर छलके आंसू। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीबी बस्तियों में। कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखिए, कुसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी। चलिए अगला देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है कि जो मछली मर जाती है उसके आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? कौन कहती है? दीदी कहती थी। ठीक है, कौन कहती थी कि मछली मर जाने पे उसके आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है? दीदी कहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कहानी कविता में प्रयोगवाद को सूत्रपात किसने किया? किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान ने। किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान ने। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको याद दिला दूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई ये काम कर लीजिए, क्योंकि बाकी अभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मैथ, SST, साइंस, सबका मैं ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव PVI महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। तो आप पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतना तो कर दीजिए भाई, फटाफट से कीजिए आप लोग। चलिए कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिक्त करती है? अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, या एक वृक्ष की हत्या, जनतंत्र का जन्म? सो इसका होगा एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा नाराज मत होइएगा, मैं जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ तो। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बताना जरूरी है। ठीक है, और आपको रिविजन करना भी जरूरी है। ठीक है, मंगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को, गुर, ठीक है, मतलब गुण बोलते हैं, माँ जी को बताती है? पति को। किसको? पति को। चलिए 76 नंबर देखिए, सीता अपने 2-4 पूरा पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? कहाँ से निकल गई? घर से। ठीक है, चलिए बाबू देखिए 77 नंबर, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे, ठीक है, तो वह हंस किसका होगा? किसका होगा? किसी किशोरी का। किसका होगा? किसी किशोरी का। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए? हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? शांति दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता था? जो बिरजू महाराज था वो अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता था? अपनी अम्मा को। ठीक है, देखिए 84 नंबर, दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संशकित हो गई थी? किसका रूप देखकर? आसमान का। ठीक है, चलिए अगला देखिए 85 नंबर, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापप्ती की आंखें के भीतरी भाग का परीक्षण किया? इसका होगा ऑप्थल्म मास्कोप की। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्त कवि गुरु नानक ने के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका होगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। ठीक है, अगला देखिए 87 नंबर, 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? सो इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है, विठल नाथ। ठीक है, क्या होगा? विठल नाथ। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए,
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंधन के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रफुल्लित होकर उसे प्राणिमात्र से जोड़ती है। आदिम भावनाएं से। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? पादता डी तकम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता? दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे अड़ ड अंगा और ड को क्या समझता बताइए। इसका आंसर होगा बेटा। अक्षर ज्ञान में शीर्षक अंगा को कौन ड को समझता है? अंगा ड को समझता है, कौन समझता है? बेटा। ठीक है, 93 नंबर देखिए। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल फटकार कर। ठीक है, चलिए 95 नंबर देखिए। बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक हैं? नटरंग। ठीक है, 96 नंबर देखिए। कवि धनानंद किस मुगल बादशाह के यह मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट कर दिखाया? संस्कृत। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? बंगला। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना 99 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार व्रज किसकी हड्डियों से बना है? व्रज किसके हड्डियों से बना है? दधीची मुनि की हड्डियों से। ठीक है, चलिए 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषा का ज्ञान रखने वाले बहुभाषित थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इतने ज्ञानों का भंडार उनके पास नॉलेज था। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 100 क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सही से नहीं सुना तो एक बार आप एग्जाम के पहले भी सुन के जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप ये काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी काम कर दीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और आप अच्छे से पढ़िए और कल एग्जाम देके आइए मस्त कलम तोड़। ठीक है, चलिए।